हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विजन पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाजार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हर वीक हम निफ्टी के लेवल्स देते हैं, साथ साथ में पूरे वीक बाजार कैसा रहेगा एडवाइस करते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक कुछ रिकमेंडेशन हो तो वो करने का प्रयत्न करते हैं। तो सब मेन बेसिकली पूरे वीक का रिव्यू देने का प्रयत्न करते हैं कि पूरे वीक में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो बताने का प्रयत्न करते हैं। तो सो फ्रेंड्स, चालू करते हैं निफ्टी के लेवल से। निफ्टी परफेक्ट लेवल 23,800 पे क्लोज आया है कैश निफ्टी। उसका मतलब है कि हमें लगता है 20,750 टू 800 वो जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर बाजार बंद है या उसके आसपास बंद है। उसका मतलब है कि एक चांस बनता है निफ्टी को शॉर्ट का कवरिंग के लिए, और हमें लगता है कि निफ्टी का यहाँ से बाय करके चलना चाहिए। 750 टू 800 के बीच में आपको जहाँ पे भी चांस मिले और अच्छा लगे वहाँ पे बाय कर लो। ने ऊपर में पहला टारगेट रहेगा 23,950, दूसरा टारगेट आएगा 24,120, तीसरा टारगेट आएगा 24,190, और तीसरा हमारा चौथा टारगेट आएगा 24,280। यानी जनरली आप काउंट करने जाओ तो सब में 100 टू 120 पॉइंट्स का गैप दिख रहा है जो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से है। तो हमें लगता है कि निफ्टी यहाँ से चलेगा तो लगभग 24,250 टू 300 के बीच में आ सकता है। तो निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। और स्टॉप लॉस की बात आए तो 23,700 के नीचे निफ्टी क्लोज आए तो निफ्टी को छोड़ देना है। अब वहाँ पे आप मंदी को पकड़ सकते हो। तो हमें लगता है कि जो जो मंदी करने वाले हैं उसके लिए क्रूशियल लेवल रहेगा कि 23,700 के नीचे बाजार बंद आता है तो निफ्टी को सेल करके चलना चाहिए। उसमें सीधा पहला टारगेट आएगा 23,550 का और दूसरा टारगेट आएगा 23,350 का। निफ्टी नीचे जाएगा तो बहुत ही फास्ट जाएगा, और तो ऊपर चलने में थोड़ी दिक्कत है। तो रेजिस्टेंस हमने 4 दिए हुए हैं, बाकी जो मंदी होगी तो सीधा सीधा 350 तक जा सकता है। तो हमें लगता है कि 700 के ऊपर टिकना निफ्टी के लिए बहुत बहुत बढ़िया है, और सस्टेन होगा तो बाजार में तेज़ी लौटेगी। हमने ऊपर में सेल करना चाहते हैं उनके लिए 24,350 टू 400 के बीच में आपको निफ्टी को सेल करना चाहिए। ऊपर में टारगेट आपको एसएल लगाना है 24,550 का। हम जो भी एसएल देते हैं वीकली एसएल देते हैं, और जो जो लेवल्स देते हैं वो निफ्टी के कॉल पुट के हिसाब से देते हैं। तो जनरली थोड़ा गैप्स ज़्यादा होता है। एसएल थोड़ा छोटा देने का प्रयत्न करते हैं, और आप रेजिस्टेंस लेवल से बाय या सेल करोगे तो आपका एसएल थोड़ा थोड़ा शॉर्ट रहेगा और ऊपर खड़े रहने का एक चांस बढ़िया रहेगा। आप ऐसा छोटा एसएल से 2-3 दिन खड़े रह सकते हैं। मेन वो पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो निफ्टी जो भी ट्रेड करना चाहते हैं हमारे लेवल से ट्रेड करोगे तो आपका प्रॉफिट आएगा तो बहुत बढ़िया आएगा। एसएल एक लिमिटेड आएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड बना सकोगे। ज़्यादा ट्रेड बनाओगे तो ज़्यादा चांसेस विन का होगा, या मतलब प्लस का होगा, प्लस पॉइंट के लिए। तो मेन बात हो गई निफ्टी की। हमें लगता है अभी भी नेक्स्ट वीक भी थोड़ा बाजार के लिए क्रूसल रहेगा। बहुत खास मंदी और बहुत खास तेज़ी नहीं होने वाली है। हमें लगता है ऊपर में 24,100 के आसपास रेजिस्टेंस बना देगा, और नीचे नीचे भी आप देख सकते हो कि बहुत ख़राब होने का चांसेस 650 के नीचे तो कोई चांसेस ही नहीं है। तो बाजार एक लेवल से है, हाँ शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो ये पूरा ट्रेड हमने आपको निफ्टी का दिया 350 400 तक का, तो वो शॉर्ट कवरिंग के बेसिस ऊपर है। तो सारा शॉर्ट कवरिंग बाजार में होती है या नहीं होती है देखना है। बट मेन चीज़ आ जाती है एफ आई जो नेट सेलर्स है पूरे दिसंबर में आई थिंक 10,000 करोड़ का वो सेल कर चुके हैं। उनकी पोजीशन अभी देखो तो 23 टू 27 के बीच में रहती है। तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा वहाँ से सेलिंग प्रेशर आने का चांसेस कम लगता है। तभी हमने सोच विचार के आपको निफ्टी बाय का कॉल दिया हुआ है, और एक रिकवरी मोड पे बाजार आएगा ऐसा लग रहा है।
बट ओवरऑल देखने जाओ तो जनवरी सीरीज लास्ट 7 ईयर्स का वो उठा लो तो सिक्स टाइम जनवरी निफ्टी नेगेटिव मार्किंग आया है, बट नेगेटिव एक लिमिटेड है 1 to 1.5%, यानी कि 1% अभी भी निफ्टी का पकड़ लो तो 200 पॉइंट से ज़्यादा कटने का चांस नहीं है यहाँ पे निफ्टी का। और प्लस आया लास्ट ईयर प्लस था, तो वहाँ पे 4.5% निफ्टी प्लस हुआ था। उसका मतलब है कि निफ्टी में बढ़ने के 450 से 500 पॉइंट का एक चांस है। हम थोड़ा बहुत क्रिटिकल सा कैलकुलेशन लगा दो, 3% भी निफ्टी यहाँ से नेक्स्ट एक्सपायरी में बढ़ता है तो आपको 600 से 700 पॉइंट का एक जंप मिलेगा। और यहाँ पे हमने जो भी टारगेट्स दिए हैं उसके बेसिस पर दिए है कि 300 to 400 तक जा सकता है, यानी कि 23,800 है, यहाँ सब 550 पॉइंट्स ऐड हो सकता है। वो क्लैरिटी हम इसलिए देते हैं कि कई कई लोगों का क्वेश्चंस होता है कि आप जो लेवल्स देते हैं वो किस तरह का देते हैं। तो हम हमारे पास जो डेटा होता है डेटा एनालिसिस पे होता है, और ये आपको लेवल्स देने के लिए हाँ हम बहुत टाइम देते हैं। ये लेवल्स निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ओपन इंटरेस्ट कॉल पुट सब कुछ देखकर आपको लेवल देना होता है। तो हम प्रयत्न ऐसा करते हैं कि बहुत हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं और हमें फॉलो कर रहे हैं उसके लिए एक अच्छा डेटा निकले, तो वो हमें फॉलो करने का और हमें जो देखने का प्रयत्न करते हैं और टाइम देते हैं उसकी उसको वैल्यू मिले। तो हमारा मेन फोकस वही होता है कि निफ्टी के जो लेवल्स दे वो परफेक्ट निकले, या आपको जो जो भी एसएल लगता है वो छोटा एसएल लगे। तो हमारा प्रयत्न वही होता है, तो हम उसी प्रयत्न के आधार पे ही आपको लेवल देते हैं। तो हमारा मेन फोकस वही होता है कि आपका एसएल होता है तो छोटा हो और टारगेट बढ़िया हो। टारगेट बढ़िया होगा तो और एसएल छोटा होगा तो आप ज़्यादा ट्रेड कर सकोगे, तो ज़्यादा बार प्रॉफिट करने का चांसेस रहता है। तो ये तो हो गई ट्रेडर्स की बात। और इन्वेस्टर के लिए वही बात है कि हमें बाजार ख़राब है, ठीक है, स्टॉक नहीं चल रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चल रहा है, ऊपर में ब्लू चिप में भी एक लिमिटेड स्टॉक्स ही प्लस माइनस हो रहे हैं। तो बाज़ार में एक सस्टेनेबल जोन आएगा जो हमने आपको बताया 23,700 to 24,100, उस जोन में बाज़ार टिक जाता है तो बाद में आपको देखने मिलेगा सभी सेक्टोरियल इंडेक्स चलेंगे और सभी स्टॉक्स को आप चलते हुए देखेंगे। बट वैसे भी स्मॉल कैप मिड कैप के लिए 2-3 सेशन आता है, वो बहुत परफेक्ट आ जाता है तो पूरे साल का रिटर्न दे जाते हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पे भी आपको स्मॉल कैप मिड कैप जो बढ़िया है परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं उनको कलेक्ट करना चाहिए। कई स्टॉक्स हम ऑलरेडी रिकमेंडेशन कर चुके हैं, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो। हम जो भी स्टॉक्स देते हैं 5 to 10 ईयर्स के हिसाब से देते हैं कि लेकर भूल जाओ। वही स्टॉक्स आप यहाँ पे बाज़ार नहीं चल रहा है तो पकड़ लो, वहाँ पे एक चांस मिलता है। हमने कई स्टॉक्स ऑलरेडी दिए हुए हैं और हम ऑलवेज एडवाइस तो करते हैं हमारे क्लाइंट को बाय करने के लिए। तो वही है आपके लिए। तो पिछले वीडियो में जाकर आप वो स्टॉक्स देख सकते हो और एक बार ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम वो स्टॉक का लिस्ट भी कवर करके आपको दे देंगे, जिससे आपको फिर से एक बाउंस मिल जाए कि किस स्टॉक पर आपको फोकस करना है। सेक्टोरियल हमारी एडवाइस है, आपको जो भी पसंद है सेक्टर सिलेक्ट कर लो, उसमें बहुत परफॉर्मिंग स्टॉक है उसको ढूंढ लो। कई स्टॉक्स है, आप हमें भी डीएम कर सकते हो जो भी आपके सेक्टर्स के फेवरेट है। जैसे आपको सीमेंट पसंद है तो हम सीमेंट में आपको एडवाइस देंगे, या आपको बैंकिंग पसंद है तो बैंकिंग में जो हमारे पैरामीटर्स में सेट होता है उसको हम आपके लिए एडवाइस करेंगे। तो सो फ्रेंड्स आज यही था। तो आपको आज ज़्यादा स्टॉक्स देने का प्रयत्न करेंगे, बट स्टॉक्स देने में रिकमेंडेशन करने में यहाँ यूट्यूब पर एक लिमिटेशंस होती है। ओपनली हम आपको वही वो नहीं एडवाइस कर सकते, आप बाय कर लो और सेल कर लो। हम अच्छे लगते हैं उसको एडवाइस करते हैं, अच्छे लगते हैं उसका मतलब हम क्लैरिफाई करते हैं कि हमने लिया हुआ है और हमारे कोई इन्वेस्टरों ने भी लिया हुआ है।
तो वो हम डिस्क्लोज़र भी दे रहे हैं, बट हम यहाँ पे ओपनली आपको बाय सेल और एसएल टारगेट ऐसा नहीं बोल सकते। वो सेबी के हिसाब से बैंड है, तो वो नहीं कर रहे हैं। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।